कैसे होगी? तो मगन साहब आते हैं, जब भी मिलने आते, टेलीविजन पर देखा ना, तो ट्रेन उलट गई, 60 आदमी मर गए। बड़ा दिल खराब हुआ, रात भर बेचैन रहा। मैंने कहा मगन साहब आप गए क्यों नहीं वो ट्रेन सीधी करने? आपको पता तो लगा ना, सेवा भाव आप में है, ट्रेन उलट गई ये भी पता है, तो आपको फौरन वहां पहुंचना चाहिए, ट्रेन सीधी करनी चाहिए, मरे हुए को जिंदा करके खड़े रखना चाहिए। मगन साहब चिंता क्यों करते हो जो हमारे बस की बात नहीं है? अगर आपको परमात्मा बना दे 2 दिन नहीं जी सकते आप, क्योंकि उसका तो इतना बड़ा फैमिली है। अगर वो चिंता ही करने लग जाए, वो जिएगा कैसे? वो तो अमर मन बैठा, तो किसी की चिंता करता नहीं। दीर्घायुष्य का सबसे बड़ा लक्षण ये है, चिंता मुक्त जितना जो आदमी होगा उतनी उम्र उसकी लंबी। अब परमात्मा क्यों चिंता मुक्त? सिर्फ चिंतन के लिए दिया है, चिंता के लिए नहीं दिया। चिंता है गोबर, गोबर में कीड़े पड़ते हैं। मस्तिष्क का एक भांडा अमृत भरने के लिए, लेकिन इस सोने के भांडे में हमने गोबर भर दिया तो कीड़े तो पड़ने ही है। उसमें भरना होता है गंगा जल, इसलिए कहते हैं ना गंगा जल में कीड़ा नहीं पड़ता। और वो कौन सा गंगा जल? ज्ञान गंगा जल। जब इस कलश के अंदर ज्ञान गंगा जल भरा जाता है तो गोबर के लिए जगह ही नहीं रहती। कैसे भरा? काय के लिए दिया है मस्तिष्क इतना हिस्सा? ज्ञान गंगा जल भरने के लिए। आगे हाथ में पकड़ूं ज्ञान का झाड़ू, रोग दोष के जाले झाड़ू, राग द्वेष के जाले तोड़ूं, रगड़ रगड़ लगाऊं पोछा, अज्ञान रज को दूर करूं, मैं मन का शीशा साफ करूं। झाड़ू संसार का सबसे बड़ा क्रांतिकारी। मेरे को अगर क्रांतिकारियों का सम्मान करने को कोई कहे कि संसार से जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी होगा उसका आपने सम्मान करना है, तो मैं झाड़ू का करूंगा। उससे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं। जो भ्रांति को दूर करता है वो क्रांतिकारी होता है, क्योंकि भ्रांति एक प्रकार की गंदगी है। भ्रांति, भ्रम, मूढ़ता कितनी परेशान करती है आदमी के दिमाग को। अगर भ्रम पैदा हो जाए, मान लो कोई तो स्त्री और पुरुष साथ साथ जा रहे होंगे, वो भाई बहन, ये हमको लगे ये पति पत्नी, तो ये भ्रम पैदा हो गया। जो नहीं है वैसा लगना, इसको भ्रम कहते। रस्सी को सांप लगना, भ्रम पैदा हो गया। सांप को रस्सी समझ लेना, भ्रम पैदा हो गया। सच को झूठ समझ लेना, भ्रम पैदा हो गया। झूठ को सच समझ लेना, भ्रम पैदा हो गया। ये भ्रमजाल। अब ये जाले तोड़ने नहीं, भ्रम के जाले। साधु है ही नहीं, साधु लगता है। और जो साधु है वो पापी लगता है, क्योंकि बाहर के हिसाब किताब 5 बजे नहाता है कि नहीं नहाता है। अगर नहाया तो साधु,
गंगा में नहा के आया कि नहीं आया? और गंगा किनारे जितने भी लोग रहते, किसान लोग, सब अपने बैलों को नहलाते। और किसी बैल को मैंने नहीं सुना कि ब्रह्मज्ञानी हो गया, सब गंगा में नहाते। हजारों सैकड़ों की गंगा मैया कहां से निकली और कहां बहती चली जाती, उसके किनारे तो सारे बड़े बड़े शहर तो उसके किनारे ही बसे हुए हैं। और सारे अपने जंगल पशु जा करके पानी पिलाने के लिए, नहलाने के लिए, घर में इतना पानी नहीं होता तो गंगा के किनारे ले जाते हैं और उनको नीचे अपने खुद भी उतरते हैं और अच्छी तरह से उनको नहा धो करके वैसे अपनी निंदा करते आए। मेरे पर तो कोई रसीद नहीं आई कि बैल गया स्वर्ग में, पहुंच गया। न वहां से कोई मेरे को टेलीफोन आया कि फलाने किसान की भैंस जो है स्वर्ग में है, इस समय गंगा में नहाई थी। लेकिन आदमी कहते गंगा में नहाई स्वर्ग मिले, तो बैल को क्यों नहीं मिला? तुकाराम महाराज क्रांतिकारी झाड़ू वाले, अज्ञानता से बढ़कर कूड़ा और कोई नहीं, और ज्ञान से बढ़कर सफाई और कोई नहीं, झाड़ू कोई नहीं। उनके सामने भी ऐसी बातें करते थे, आप वहां नहीं जाते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप भजन कीर्तन में मस्त रहते हो। उन्होंने एक दिन प्रश्न ही पूछा उन पंडितों को, वो सरोवर नहाने नहीं गए, वहां नहाने नहीं गए, तो क्या होता है उससे? तो मैं मन के सरोवर में नहाता हूं और मन का सरोवर मैंने बड़ा साफ कर दिया है। अब जब देखते हो तो मेरी बुद्धि रूपी है ना यात्री, तो डुबकी लगा रहता है मन में। मन के सरोवर को ऐसा निर्मल बना दिया है, राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई किसी प्रकार का नहीं। और ये बुद्धि है यात्रा करने वाली, ये वो मानसरोवर में जाती डुबकी लगा के बाहर आ जाती, मानसरोवर में जाती डुबकी लगा करके बाहर आती। अब मेरे को और कहाँ जाना है? तो गंगा में, तो गंगा में नहाने से अगर मुक्ति मिलती है तो मछलियां सारी स्वर्ग में भरी हुई, और मछलियों से बदबूदार और कोई चीज नहीं। तो स्वर्ग में मछलियों की बदबू के सिवा कुछ नहीं। कि गंगा में जन्म थी, गंगा में देखो तो आप तो पंडित जी तो आप सिर्फ नहाते हो, आधे घंटे के लिए जाते होंगे, डुबकी लगाते होंगे, आ जाते होंगे। ये जन्मती वही है, अंडे रखती वही, सूती वही है, बचती गृहस्थी गंगा में चलाती है, गंगा में ही मरती है। आपको तो कोई उठा करके गंगा में ले जाएगा अस्थि डालने के लिए, आपकी अस्थियां जाती है, वो तो सारा कुछ गंगा में ही करती है। तो बताओ, आदमियों से मछलियां ज्यादा है दुनिया में क्या आदमी ज्यादा है? तो स्वर्ग में क्या भरा होगा? है मछलियां मेरी हुई, और वहां पानी भी नहीं होगा, तो सब दुर्गंध ही दुर्गंध होगी। ऐसे स्वर्ग को मैं क्या, अभी कौन झाड़ू वाला है? गंगा स्नान करने से पवित्र होता है ये जो भ्रम है, इस भ्रम पर झाड़ू लगा रहा है एक क्रांतिकारी। चित्त के निर्मल होते ही सब कुछ निर्मल हो जाता है। चित्त के मलिन होते सब कुछ मलिन हो जाता है। चित्त का निर्मल होना स्वर्ग का निर्माण है, और चित्त का मलिन होना नरक का निर्माण है, और हम करते हैं खुद। इसे सबसे बड़ी साधना मन को साफ करने की साधना, चित्त को साफ करने की साधना। आगे बेटी।
मैं स्वर लहरी के धागों में शब्द पल्लवों को बांधूं, रम्य कल्पना करे अल्पना, नयन दीप में हार धरूं, द्वार धरूं, नयन दीप में द्वार धरूं। स्वर लहरी के धागों में शब्द पल्लवों को बांधूं, रम्य कल्पना करे अल्पना, नयन दीप में अब स्वागत की तैयारी हो रही है। पता लग गया स्वामी ने आना, विश्व सम्राट ने आना, और आपका दीवान खाना तो बहुत छोटा है दिल का, लेकिन ईश्वर की कृपा जब होती है तो इतने विराट परमात्मा आपके कमरे के नाप के बन जाते हैं जो एंटर करना चाहते हैं। इसलिए तो कहते हैं परमात्मा विशाल से विशाल, विराट से विराट और सूक्ष्म से सूक्ष्म। जब वो सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना चाहते तो अति सूक्ष्म बन जाते हैं, और जब वो विराट जगह में जाना चाहते तो महाविशाल महाविराट बन जाते हैं। दोनों शक्तियों के स्वामी। अत्यंत लघु रूप धारण करना हो तो वो अत्यंत लघु रूप। इतने कितने जीव है संसार के अंदर जो आपकी आंखों को नहीं दिखाई देते, कितने जीव है उससे भी ज्यादा इतने सूक्ष्म जीव है कि दूरबीन में भी नहीं दिखाई देते। परमात्मा के अस्तित्व का देखो, परमात्मा की मूर्तियां देखो, इतनी छोटी मूर्ति है कि दूरबीन के काबू में नहीं आती, फिर भी उनकी हयाती है, अस्तित्व है, जीवन है, चेतना है। अत्यंत लघु रूप जो धारण कर सकते और अत्यंत बड़ा रूप भी जो धारण कर सकते, उसी का नाम परमात्मा। और हमारे में कौन सा रूप है? अत्यंत लघु रूप। जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा कोई तोले भर की नहीं है, माशी भर की भी नहीं है, रत्ती भर की भी नहीं है, खसखस के दाने पर भी तोली नहीं जाएगी, इतनी भी नहीं है। इससे अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जिसकी सूक्ष्मता में दुनिया की कोई रखी नहीं जाती चीज। इतनी होते हुए पूरी काया का तभी तो जाते हुए प्राण दिखाई नहीं देते। आपकी आंखों की कैपेसिटी नहीं। और वैज्ञानिकों ने कोशिश करके देखी है कि मृत्यु का समय आ गया, वैज्ञानिक सारे इकट्ठे हो गए एक आदमी, सारे दूरबीन ले लेकर। ये जाता है यानी क्या जाता है? कौन जाता है ये? अरे प्राण निकल गए, निकल गए, कैसे निकल गए? इन आंखों से नहीं दिखते होंगे। हम दूरबीनें लगाएंगे, हम दूरबीनों से मंगल देखते हैं, चंद्रमा देखते, खगोल देखते, सारा का सारा सितारे देख सकते, इसको भी देख सकते। ये तो बहुत नजदीक है हमारे, हम देख सकते। दूरबीनें लगा करके इसके चारों तरफ बैठ गए। जब कहा डॉक्टरों ने और इसने, अब प्राण जाएंगे, अब प्राण जाएंगे, अब राम जाएंगे। हम देखते कहाँ जाते, कैसे जाते, किधर से बैठ गए, कुछ नहीं पता। क्यों? अति सूक्ष्म। और ये अति सूक्ष्म मेरे से बुलवा रहा है, और ये अति सूक्ष्म सुन रहा है आपके कान के मार्फत। केयर ऑफ कान, जैसे लेटर लिखा जाता है, किसी का नाम होता है, केयर ऑफ केयर ऑफ कमला खन्ना, विमला खन्ना, केयर ऑफ। तो केयर ऑफ कान शब्द आपके अति सूक्ष्म के पास हो।
अब ये स्थिति है आत्मा। अब ऐसी सूक्ष्म स्थिति के आदमी जो इश्तिहारबाजी में साधु लिपट जाते हैं, फंस जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, उनका सूक्ष्म चिंतन नहीं होता। इसलिए मेरे जैसे को भी लोग पूछते हैं कि सारा दिन आप क्या करते हो? मैंने कहा काम करता हूं और काम के बाद समय जो बचता है उसमें चिंतन करता हूं। और वो चिंतन आपको कैसे बताऊं? कभी व्याख्यान सुनने आया और सुनने पर भी कितना समझ में आया है वो ऐसी विचित्र चीज। फिर भी सुनने पर थोड़ा बोध होता है कि कोई और चीज है जो हम समझते हैं वो नहीं है, जो हम बार बार से समझते हैं वो ये नहीं है, वो मठों मंदिरों वाली चीज नहीं है, वो किसी जलाशय में डुबकियां लगाने वाली चीज नहीं है, ये कोई और चीज है, ये कोई कहीं और डुबकी लगानी पड़ती है और वो सरोवर बहुत गहरा होता है और वही मन सरोवर है। चित्त के सरोवर में जिसने गहरी डुबकी लगाई जिसकी बुद्धि ने, उसको वो तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे नहीं कि भीम ने गाढ़ा भर अन्न खा गया, बकासुर आ गया, फिर एक गाढ़ा भर अन्न खा गया, भात खा गया, 2 आदमी खा गया, फिर उसको भीम आया गदा ने मार दिया। क्या मामला कहानी सतत। बहन जी कहा गई थी, धर्म स्थान में गई थी, सत्संग सुन के आई। क्या सुना? 2 गाढ़े भात खा गया, 1 गदा मारी। ऐसा पूछेगा फिर मजाक की आदमी पूछेगा, फिर माता जी आप पहलवानों के अखाड़े में क्यों नहीं जाते? इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि साधु के अखाड़े को अखाड़ा गया, पहलवानों का भी अखाड़ा, साधु का भी अखाड़ा। अखाड़ों में यही, किसने उसको मारा, जरासंध ने तीर मारा, वो ये हो गया, वो मर गया, वो चक्कर में फंस गया, वो फलाना। महात्मा जी तो खुद ही चक्कर में फंसा है, वो अभिमन्यु क्या फंसना? तू अपने को देख, कितने गहरे चक्कर में फंसा हुआ है भ्रम के। अपना चक्कर तो निकला नहीं बाहर, अभिमन्यु को चक्कर में फंसा दिया। बहुत कठिन बात है, लेकिन बहुत मजेदार नाश्ता। और फिर संसार एक तमाशा लगता है। फिर गुजरात का आना जाना भी एक तमाशा, मायावती का कुर्सी पर बैठना और नीचे उतरना भी एक तमाशा, इसका मरना उसका तरना सब तमाशा तमाशा। इस संसार एक तमाशे से ज्यादा नहीं रहता। अब तमाशे में क्या, फिर रोना और क्या है ही तमाशा। क्या देनी घोड़े पर कोई चढ़ा तो बधाइयां दे, मरा तो स्यापा क्या, अब ब्याह तो भंगड़ा क्या, है ही तमाशा।